हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। दोस्तों, मैं यहाँ आज दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है 23 नवंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ है वह आपके लिए लेकर आया हूँ। उससे कुछ क्वेश्चन मिले हैं मुझे, तो वह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दिल्ली एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है, यदि सेशन अच्छा लगे, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन था कि पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों, मुझे इसका आंसर नहीं मिला, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। पहला पदक जीतने वाली महिला है कर्नम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। और पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला हैं। तो हम गेम्स के बारे में नॉलेज जरूर लेकर जाए और नॉलेज पढ़कर जाए दोस्तों, क्योंकि गेम्स से क्वेश्चन बन रहा है। और एक क्वेश्चन बताया था उन्होंने, और एक क्वेश्चन आया था, बोले इसका कौन सा क्वेश्चन था? वो कुछ शब्द को सवाल था कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, इसलिए खेल से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी। क्या है? अक्कीतन अच्युतम नंबूदिरी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, मैंने यह अपने करंट अफेयर क्लास में भी बनाया था क्वेश्चन, तो आपने जरूर देखा होगा और आप इसे भी जरूर देखिएगा। तो अवार्ड से संबंधित जरूर आप पढ़कर जाइए। और एक क्वेश्चन यह था कि नमामि गंगे योजना कब प्रारंभ की गई। तो यह जून 2014 में प्रारंभ की गई थी। कब? जून 2014। तो आप योजना से संबंधित भी पढ़कर जाए। और यह पूछा गया था कि राजीव गांधी के समय राष्ट्रपति कौन थे। तो वेंकट रमन। कौन थे? राजीव गांधी के समय वेंकट रमन राष्ट्रपति थे। और एक क्वेश्चन और था राष्ट्रपति से कि वह कौन से राष्ट्रपति है जो पहले मंत्री रह चुके। तो यानी कि राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और प्रधानमंत्री से भी और योजनाओं से भी। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सीरीज, नंबर सीरीज और जो फोटो वाले होते हैं, फोटो पेपर मोड़कर जो फोटो बनती है या उन्हें बीच में से कट कर दिया जाता है, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वह भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज भी आ रही है दोस्तों, तो आप इन्हें जरूर पढ़कर जाए। और पासा से भी क्वेश्चन बने थे। तो रीजनिंग में पासा और डाइस, पासा से भी क्वेश्चन बने थे। और अल्फ़ाबेटिकल और रीजनिंग में जो अरिथमेटिकल होता है कि यदि धन को मैं गुना मानूं या फिर गुना को मैं धन मानूं, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं यह भी क्वेश्चन आए थे इसमें, तो आप इन्हें भी देखकर जरूर जाइएगा। और मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में डीआई से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे, डीआई से। और अनुपात समानुपात और कार्य से संबंधित कि ए और बी इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो बी और सी से कितने दिन में मिलकर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। और एसआई सीआई से भी क्वेश्चन आया था। किससे? एसआई सीआई से। तो आप एसआई सीआई भी जरूर पढ़कर जाइएगा। और दोस्तों, एक क्वेश्चन वह भी आया था अलजेब्रा से a+b पूरे का होल स्क्वायर, इस तरीके से जो यह अलजेब्रा बनता है, अलजेब्रा में क्वेश्चन बनते हैं, यह भी क्वेश्चन जरूर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों साइंस से कि पोलियो बीमारी किससे होती है। तो पोलियो बीमारी होती है विषाणु या वायरस से। तो इसमें जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यह सभी ऑप्शन में थे। तो इसका राइट आंसर था राइट आंसर था इसका विषाणु या वायरस। क्या था? विषाणु या वायरस। तो अब यह साइंस से भी यह पढ़कर जरूर जाइएगा। और जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग। और एक क्वेश्चन और था कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित भी क्वेश्चन था इसमें। तो करंट अफेयर का आपको यह क्वेश्चन मिल गया कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो इस तरीके से आप सारी जानकारी लेकर जाइएगा और यह जो बताया गया है सभी पढ़कर जाइए। चले अब मैं इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में अग्रणी खेल है यह, और जिसमें हजारों एथलीट कई प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। और ओलंपिक की शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं में 200 से ज़्यादा देश प्रतिभागी रूप से शामिल होते हैं। तो आप ओलंपिक को भी एक बार जरूर पढ़कर जाइएगा। ओलंपिक का कई बार लोगो पूछ लेते हैं कि इसमें कितने सर्कल हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसमें 5 सर्कल है जो 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? 5 महाद्वीप को।
बात कर लेते हैं कौन सी योजना। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसने 2014 में शुरू की गई थी, नमामि गंगे। कब? जून 2014 में शुरू की गई थी। सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी और इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, जो योजनाएं हैं वह भी सारी पढ़कर जाइएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ योजनाओं के बारे में बता देता हूँ। उज्ज्वला योजना जो रसोई से संबंधित थी, यह 1 मई 2015-16 को प्रारंभ की गई और कितने 8,000 करोड़ की लागत से प्रारंभ की गई थी। और मुद्रा बैंक की योजना प्रारंभ की गई थी 8 अप्रैल 2015 को और प्रधानमंत्री बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 9 मई 2015 को। और उसके बाद में अटल पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी, यह भी 9 मई 2015 को। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रारंभ की गई थी 9 मई 2015 को। और डिजिटल इंडिया नामक योजना प्रारंभ की गई थी 1 जुलाई 2015 को। और प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना प्रारंभ की गई थी 28 अगस्त 2014 को। और स्वच्छ भारत अभियान या निर्मल भारत करके जो अभियान प्रारंभ किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान, यह प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। और अभी 2016 से कंटिन्यू इंदौर इसमें फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट था दोस्तों कि मेक इन इंडिया योजना कब प्रारंभ की गई थी। यह 25 सितंबर 2014 को। दोस्तों इसमें महीना भी पूछ रहा, और जो मैंने योजना बताई थी कि नमामि गंगे योजना कब प्रारंभ की गई, तो उसमें ऑप्शन थे जनवरी 2014, जून 2014। तो इसका राइट आंसर है जून 2014 में प्रारंभ की गई थी नमामि गंगे योजना। नेक्स्ट है दोस्तों कि आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। पीएम कौशल विकास योजना, यह 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई थी। और स्टैंड अप इंडिया, यह योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ की गई थी। और नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, यह 21 जनवरी 2015 को योजना प्रारंभ की गई थी। इसके बाद में इंद्रधनुष बीमार बच्चों के लिए यह योजना कब प्रारंभ की गई थी। यह योजना लॉन्च की थी जेपी नड्डा, इस समय के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, 25 दिसंबर 2014 को। उसके बाद में योजना आई थी कौन सी दोस्तों, सेतु भारतम प्रोजेक्ट। कौन सी? सेतु भारतम प्रोजेक्ट, जो 3 मार्च 2016 को प्रारंभ की गई थी। सॉरी दोस्तों, नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को प्रारंभ की गई थी, जनवरी नहीं, जुलाई में। कब? जुलाई। उसमें ऑप्शन था क्या, डेट नहीं दी गई थी, महीना दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जुलाई 2014। तो इसका राइट आंसर है जुलाई। तो आप यह योजनाएं जरूर पढ़कर जाइएगा। दोस्तों रीजनिंग में नंबर सीरीज से बहुत ही ज़्यादा और अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप नंबर सीरीज जरूर पढ़कर जाइए। और ओलंपिक पदक जीतने वाली ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो यह थी 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी ने। यह भारत के लिए इसने पहला पदक जीता था। और यह 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के प्रमुख कवि अक्कीतम को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। और यह ज्ञानपीठ चयन बोर्ड शुक्रवार को इस घोषणा की कि यह ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मलयालम के प्रमुख कवि को। तो दोस्तों सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो भी पेपर देने जा रहा हो, और वीडियो जरूर देख के जाए और जो मैंने बताया वह सभी चीज़ें पढ़कर जाए। दोस्तों ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और बेल आइकन ऑन कर लिया हो तो यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।